बांग्लादेश क्रिकेट में हाल ही में एक बड़ा भौचाल आ गया है और भौचाल आया है तमीम इकबाल की वजह से, कहीं ना कहीं साकिब अल हसन की वजह से। जी हाँ, तमीम इकबाल वही प्लेयर जिन्होंने कुछ महीने पहले रिटायरमेंट ले ली थी, रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। बहुत ही एक इमोशनल सा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पर वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन उनकी प्राइम मिनिस्टर उन्हें इन्वाइट करती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ करने के लिए। तमीम इकबाल मान जाते हैं, वापस से टीम में आ जाते हैं अपने रिटायरमेंट विड्रॉ करके, और उसका रीजन होता है वर्ल्ड कप जो कि इस बार इंडिया में होने वाला है। लेकिन उसके बाद तमीम इकबाल के साथ कुछ मजाक हो जाता है, वो टीम में आते हैं जाते हैं, फिटनेस पर सवाल हो जाता है, उसके बाद वो रूल आउट हो जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड सीरीज में वापस से आते हैं। इस पर एक पूरी वीडियो हमने बनाई है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज उस वीडियो की आगे के बारे में बात करेंगे साकिबुल हसन के बारे में। थोड़ा सा आपको स्टोरी बता देता हूँ पीछे की, सो दैट आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तमीम इकबाल को जब वर्ल्ड कप से रूल आउट कर दिया गया ये कहकर कि वो फिट नहीं है पूरी तरह से, उनसे ये कहा गया कि आप 4-5 मैच के लिए फिट हैं। और ये बात बीसीबी ने आकर के रिपोर्ट्स के द्वारा ये बात हम सब तक पहुंचाई। मीडिया रिपोर्ट्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तमीम इकबाल 5-6 मैच के लिए फिट थे। लेकिन तमीम ने फेसबुक लाइव करके इस सारी बात का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं पूरी तरह से फिट हूं, मैं पूरे वर्ल्ड कप के लिए फिट हूं, और जब मुझे वापस बुलाया गया था अगर मैं फिट नहीं होता तो शायद मैं खुद ही नहीं आता। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत चोट जरूर लगी है, बट वो चोट ऐसी नहीं है कि मुझे क्रिकेट खेलने से रोके, या ऐसी नहीं है जो कहीं भी मुझे परेशान करे। आप गेम खेलते हो, आपको थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन इतना कुछ भी सीरियस नहीं था। लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप फिट नहीं हैं, और ये बात जाकर के मीडिया में भी कह दी गई, हालांकि मैं पूरी तरह से फिट हूं। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मुझसे ये कहा गया कि आप अफगानिस्तान वाला जो मैच है वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान के खिलाफ जो बांग्लादेश खेलेगी, आप वो मैच मत खेलो। तमीम ने कहा कि भला क्यों ना खेलूं। खैर, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके बाद उनसे यह भी कहा गया कि जो आगे के मैचेस तुम खेलोगे वो ओपन, उसमें तुम ओपन नहीं करोगे। जैसा आपको पता है कि तमीम इकबाल बांग्लादेश के ओपनर हैं, काफी ताबड़तोड़ ओपनर हैं, और बहुत सारे रन बनाए उन्होंने उस पोजीशन पर। उनसे कहा गया कि आप नीचे आकर के खेलो। तमीम ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ओपनिंग करी है, मैं कभी नीचे आकर नहीं खेला हूं, तो आज नीचे आकर ये कैसे खेल सकता हूं। अब ये बात कहीं ना कहीं साकिब अल हसन की तरफ से कुछ और दिखती है। जी हाँ, जब तक तमीम की स्टेटमेंट आई थी तब तक ये लग रहा था कि तमीम इकबाल जो कि एक अच्छे ओपनर हैं, जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट के लिए काफी क्रिकेट खेली है, काफी रन स्कोर किए हैं, उनसे जब आप ये कहोगे, एक सीनियर प्लेयर है, आप उनसे ये कहोगे कि आप नीचे आकर के खेलो, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगेगा कि भाई इसका रीजन तो बताओ मुझे, क्यों मैं नीचे आकर खेलूं, ऐसा तो नहीं परफॉर्म नहीं कर रहा था मैं। लेकिन अब बात आती है साकिबुल हसन। जब साकिब ने इस बारे में रिवर्ट करा, जब साकिब ने अपना एंगल बताया, तो साकिब ने कहा कि तमीम इकबाल जो है वो बहुत ही सेल्फिश खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही फंडा पता है कि मेरा बैट और मैं करूंगा बल्लेबाजी। और इस वजह से वो आज तक जो आपको नंबर 1 पर खेलते आए हैं, 1 नंबर पर आते थे, वो ओपन करते थे बांग्लादेश के लिए, किसी ना किसी रीजन से उन्होंने कहा कि देखिए मुझसे राय नहीं ली गई, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होती है और टीम मैनेजमेंट ऐसा डिसीजन लेती है तो वो टीम के लिए लेती है। लेकिन तमीम जो है वो एक सेल्फिश खिलाड़ी है, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि तमीम अगर ऊपर आएंगे, सेंचुरी मार देंगे, 200 रन मार देंगे और टीम हार जाएगी, तो फायदा क्या, उस सेंचुरी और 200 का क्या फायदा। ये साकिब की स्टेटमेंट है। तमीम ने कहा था कि मुझसे जब ये कहा गया कि जी आप नीचे आकर के खेलिए, तो मैंने उनसे साफ साफ कहा कि मैं नीचे नहीं खेल सकता हूं, और अगर आपको इतने फंडे करने ही है तो आप मुझे ले ही मत जाओ। कहीं ना कहीं उन्होंने अंदाजन ये भी कहा था कि साकिब ये चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले याद रखिए तमीम कैप्टन थे, तमीम ने जब आपको रिटायरमेंट दी थी उससे पहले बांग्लादेश के कैप्टन तमीम इकबाल थे। लेकिन जब वो रिटायरमेंट दे दी और उन्होंने जब वो वापस आते हैं, तो वापस आने के बाद उन्हें कैप्टनसी दोबारा नहीं मिलती है। कैप्टनसी कैसे मिलती है, साकिबुल हसन को। तो शायद कहीं ना कहीं बिकॉज एक फॉर्मर कैप्टन और एक कैप्टन के बीच में कुछ तूतू मैमे अगर हुई हो, क्योंकि इस बारे में कोई किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं लिखा गया, लेकिन जिस तरह से दोनों की बयानबाजी आ रही है, एक बात तय है कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब जब टीम में ऐसे दो एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ से कुछ इस तरह की बात आती है, तो ये तो हमें समझ में आ जाता है कि बोर्ड्स में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। साकिब अल हसन ने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, दो लोगों का एग्जाम्पल दिया, या यूं कहिए कि दो लोगों पर के कंधों पर रख के बंदूक चलाई, और उन्होंने ये कहा कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जिसने 7वें नंबर पर खेलते हुए अपनी क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट करा था, और आज वही बंदा 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन मार चुका है, और वो अगर कल को दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर आकर खेलेगा तो कुछ बवाल नहीं हो जाएगा। अगर उसमें टीम का भला होगा तो आई एम श्योर कि रोहित शर्मा नीचे आकर भी खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी खेला है। हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी देखा था कि रोहित शर्मा बहुत नीचे आकर खेल रहे थे और उन्होंने अदर बैट्समैन को ऊपर आने दिया था, तो उन्होंने एक उसका एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी कहा कि जिस तरह से धोनी ने कहा था कि अगर आपकी टीम में फिट प्लेयर्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी टीम के साथ चीटिंग कर रहे हो।
और तमीम इकबाल जो है वो फिट नहीं है। ये बात हमें बीसीबी ने बताई है कि तमीम फिट नहीं है। ये बात हमारे जो फिजिशियंस हैं, ये बात हमारे जो ट्रेनर्स हैं और जितने भी लोग हैं जो फिटनेस पर ध्यान देते हैं, फिटनेस के लिए उनको रखा गया है उस टीम में, उन्होंने बताई है कि वो फिट नहीं है, वो बहुत से बहुत 5-6 मैच ही खेल सकते हैं। तो मैं अपनी टीम में वैसे प्लेयर को नहीं चाहूंगा जो पूरी तरह से फिट नहीं है। और इस बात की उन्होंने दावेदारी धोनी की उस स्टेटमेंट से दी। धोनी ने कहा था बहुत पहले, अगर आपको याद होगा, जिस टाइम टीम इंडिया का रिवैम्प हो रहा था, बहुत सारे पुराने प्लेयर टीम से निकल गए थे और नए नए प्लेयर्स आ रहे थे, तो धोनी ने एक स्टेटमेंट दी थी बहुत पहले कि फिट प्लेयर टीम में रहें तो टीम अच्छी दिखती है। और विराट कोहली को भी हमने देखा है कि वो फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और उसके बाद टीम ने किस तरह से फिटनेस में इंप्रूवमेंट करी है। तो कहीं ना कहीं साकिब ने उस तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि अगर आपकी टीम में फिट प्लेयर नहीं रहते हैं तो इसका मतलब है आप टीम के साथ चीटिंग कर रहे हो, और मैं अपनी टीम के साथ चीटिंग नहीं करना चाहता हूं। तो साकिब का ये कहना है कि तमीम इकबाल एक सेल्फिश खिलाड़ी हैं, तमीम इकबाल फिट नहीं है, और तमीम इकबाल उन खिलाड़ियों में से हैं जिनकी स्टेटमेंट या जिनका माइंडसेट कुछ ऐसा रहता है कि जी मेरा बैट है तो मैं बल्लेबाजी करूंगा और मैं ऊपर खेलूंगा, मैं नीचे नहीं खेल सकता। तो ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं सेल्फिश है और ये एटीट्यूड मैं अपनी टीम में नहीं चाहता हूं। ये जो फिटनेस है जो तमीम इकबाल की है वो शायद अप टू द मार्क नहीं है। वहीं तमीम इकबाल का ये कहना है कि ये पूरी पूरी पॉलिटिक्स है, ना मेरी फिटनेस में कोई इशू है, और मैंने जब हमेशा से परफॉर्म करके दिया है आपको नंबर 1 पर, तो आप क्यों मुझे नीचे खिलाना चाहते हो। मतलब वही बात है कि जब आपके पास एक ओपनर है, अच्छा ओपनर है, तो आप उसे नीचे एक जबरदस्ती क्यों लेकर जाना चाहते हो। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मुझे डाउनग्रेड करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं नीचे आकर खेलूंगा, परफॉर्म नहीं करूंगा, तो आपका एक स्टेटमेंट होगी देने को कि देखिए हमने इसे मौका दिया, इन्होंने परफॉर्म नहीं करा, इसलिए हम इसे टीम से निकाल रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात आई है दोनों की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या साकिब इस बारे में सही है या तमीम के स्टेटमेंट सही है, या इस पूरे बोर्ड में जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चल रही है उसमें सुधार होने की जरूरत है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर